श्री अनुराग ढांडा जी जिंदाबाद। भाई अनुराग ढांडा जिंदाबाद। भाई अनुराग ढांडा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जिंदाबाद। आप सभी का कि ठंडा मौसम है, इतनी ठंड में आप लोग आज यहाँ आम आदमी पार्टी के विचारों को सुनने के लिए पहुंचे हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी, हमारे जिला अध्यक्ष करणवीर लॉर्ड जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष सुमित हिंदुस्तानी जी, हमारी महिला अध्यक्ष पठानिया जी और जितने भी वरिष्ठ साथी इस तरफ भी बैठे हैं और सामने की तरफ जो आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता या ये कहें आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी आम जनता जो सामने की तरफ बैठी है, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, मैं बहुत सीधे सवाल से अपनी बात शुरू करता हूं ताकि आपको सीधे समझ में आए और वो बात आप सुनने के लिए तैयार हो। सर्दी के कारण कई बार क्या होता है, कई बार कान जम जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है, तो एक बार सर्दी भगा लेते हैं। पहले भारत माता का वंदन करते हैं, एक जोरदार भारत माता का नारा लगाएंगे। जिसने बुक्कड़ मार रखी है बुक्कड़ खोल लो, थोड़े से आप बाहर निकालो, बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ भारत माता का एक जोरदार नारा लगाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हमें हर काम की शुरुआत अपने देश को याद करके करना चाहिए। सारे साथी, युवा साथी, बुजुर्ग, सारे एक बार हाथ ऊपर कर लो, बंद मुट्ठी कर लो, सारे जने भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सी तो ठंड भाग गई, अब और थोड़ी सी जोर से लगा दोगे तो बीजेपी और कांग्रेस भागेगी। आम जनता जब जब जोर से बोलती है, जब जब अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखती है, जब जब ये कहते हैं कि तुमने बहुत बेवकूफ बना लिया हमको, पार्टियों तुमने बहुत बेवकूफ बना लिया हमको, इस बार हमको वो चाहिए जिसके लिए हम हर चुनाव में वोट डाल के आते हैं, तब ये पॉलिटिकल पार्टियां दुम दबा के भाग जाती हैं। हमने दिल्ली में भी अनुभव किया, 70 में से 67 सीटें जीत के सरकार बनाई हमने दिल्ली के अंदर, और पंजाब में भी हमने ये अनुभव किया। पंजाब में भी 92 विधायक बन के आए एक छोटी सी पार्टी के, जिसको ये कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं सुपारी जितनी पार्टी है। इनको ये नहीं पता ये सुपारी इनके गले में अटक गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। बीजेपी चुनाव से भागी भागी फिर रही है, कह रही है कि जिसको चुनाव कराना था वो अधिकारी बीमार हो गया। मैं इनसे पूछ रहा था कि कल को अगर मुख्य चुनाव आयुक्त जो देश के हैं, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके खांसी जुकाम हो गया, तो क्या देश का चुनाव कराना बंद कर दोगे? तो बीजेपी वाले बहाने बना के, अब चंडीगढ़ में भी क्योंकि आम आदमी पार्टी का राज आ रहा है, इसलिए बीजेपी वाले भागते फिर रहे हैं चुनाव से, चुनाव नहीं करा रहे मेयर का। लेकिन 2, 4, 5 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। जब आम जनता खड़ी होती है, जब सरकार आनी है तो आनी है, जब लोगों ने मन बना लिया। इसी तरीके से मैं हरियाणा के गांव-गांव में जाता हूं, 1000 से ज्यादा गांव में जाके, कहीं पे कुछ साथी चाय पीने के लिए आते हैं, कहीं थोड़े बहुत साथी होते हैं, कहीं सैकड़ों की तादाद में लोग मिलते हैं। हर जगह पे जाके लोगों से बात करता हूं, लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, कितना जबरदस्त रुझान है एक एक व्यक्ति के मन में। आम आदमी पार्टी की विचारधारा धीरे धीरे हरियाणा में घुसती जा रही है। हरियाणा में पूरे बहुमत की, एक तरफा बहुमत की सरकार बनने जा रही है 2024 के अंदर, पूरे बहुमत। बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी पहले चुनाव में ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो कोई विधायक नहीं आम आदमी पार्टी का, हरियाणा में सरकार कैसे बन जाएगी? मैंने कहा जैसे दिल्ली में बन गई थी और जैसे पंजाब में बन गई थी वैसे ही बन जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये बीजेपी कांग्रेस वालों को मुश्किल इसलिए नजर आता है क्योंकि इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, हमारा सिर्फ चुनाव का निशान है, झाड़ू का निशान। चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव आप लोग लड़ते हैं, जनता लड़ती है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े नेताओं की जमानतें जब्त हो जाती हैं। पूरा बादल परिवार आजकल विधानसभा से बाहर है। चन्नी साहब 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों जगह हार गए। सिद्धू को हरा दिया, अमरिंदर सिंह को हरा दिया, और किसने हरा दिया? आपको नाम याद नहीं होगा एक भी आदमी का किसने हरा दिया, क्योंकि आपके और हमारे जैसे आम परिवारों में से निकल के कोई खड़ा हुआ, जनता ने कहा यही है हमारा जो नेता है, और जनता ने बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया।
ये होता आया है बदलाव, और हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही बदलाव होने जा रहा है। आप समझो क्यों होने जा रहा है, और ये बदलाव होते हुए आपको दिखेगा अगर ध्यान से देखोगे तो। ये क्यों बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हैं? कभी आपने सुना है राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, सोनिया गांधी जेल जा रही है? कभी कांग्रेस के नेताओं के बारे में ऐसा सुना है आपने? तो ये आम आदमी पार्टी के ही नेताओं के पीछे पूरी बीजेपी क्यों पड़ गई है? कभी ये सत्येंद्र जैन को जेल भेजते हैं, फिर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, फिर संजय सिंह को जेल भेज दिया, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। 1 रुपए का भी आज तक सबूत नहीं मिला। 500 छापे मार लिए इन्होंने, लेकिन आज तक 1 रुपया भी काला धन आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहां से बरामद नहीं हुआ। फिर क्यों जेल भेजना चाहते हैं? हमारे साथ कोई जमीन थोड़ी बट रही है बीजेपी की, कोई हमारे साथ कोई जायदाद का झगड़ा थोड़ी है बीजेपी का। झगड़ा किस बात का है? 1500 पार्टी है देश के, किसी को कुछ नहीं कहता। फिर ये आम आदमी पार्टी के ही पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आपके बच्चों को शानदार शिक्षा देंगे, सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज करेंगे, शानदार इलाज करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे, घर घर पे पानी मुफ्त देंगे। ये कहते हैं कि अगर लोगों को ये सारी मूलभूत सुविधाएं मिल गई तो फिर लोग सवाल पूछने लगेंगे कि भाई ये सड़क टेढ़ी क्यों बन गई विधायक जी, ये ऐसे होना चाहिए काम, ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घर चलाने की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सबका परिवार बस जाएगा, घर बस जाएगा, और उसके बाद देश को अच्छा बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सारे लोग खड़े होकर के साथ देंगे। इसलिए ये चाहते हैं, जैसे 75 साल से किसी ने सवाल ही नहीं किया। आप खुद सोच के देखो, आपके गांव के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए क्या? आपके गांव में सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज मिलने लग गया क्या? क्या हुआ? 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने कर लिया। आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? आपके बच्चों को नौकरियां मिल गई क्या? सबको सरकारी नौकरी? आपके गांव की सारी गलियां, सारी सड़कें पक्की हो गई, सीवर लाइन डल गई क्या? पीने का पानी घर घर पे आने लग गया क्या? आपके सरकारी स्कूल अच्छे हो गए क्या? मुफ्त हो गए क्या? बिजली 24 घंटे आती? आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ा सरकारें बदलने से? कोई फर्क नहीं पड़ा। 57 साल हो गए, सारी पार्टियों को वोट दे दे के देख लिया। आम आदमी पार्टी जहां भी सरकार में आती है, वहां के लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है आप समझिए। दिल्ली के अंदर हमने क्या किया? दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली मुफ्त देती है। दिल्ली के अंदर घर घर में पीने का पानी मुफ्त में देते हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब यहाँ इंडिया में आते हैं तो दिल्ली में उनकी पत्नी हमारे सरकारी स्कूल देखने जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, लेकिन मुफ्त है वहां पे शिक्षा, सबको मुफ्त में पढ़ाते हैं वहां पे, अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। दिल्ली में कोई भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए घर में, बड़ी बड़ी बीमारियां, लाखों रुपए पैसा लगता है, लोगों के घर बिक जाते हैं इलाज कराने में। दिल्ली के अंदर हर तरह का इलाज हर व्यक्ति के लिए मुफ्त में मिलता है। दिल्ली में माताएं बहनें बैठी है हमारी, अगर दिल्ली चले जाओ बटुआ नहीं निकालना पड़ेगा जेब से। किसी भी गाड़ी में दिल्ली सरकार की जितनी भी बसें हैं, दिल्ली में जितनी भी बसें चलती हैं, किसी बस में बैठ जाना, कहीं भी उतर जाना, कोई किराया नहीं लगता महिलाओं का दिल्ली के अंदर। ये बुजुर्ग हमारे जो बैठे हैं, अगर आपको तीर्थ यात्रा पे जाना हो, दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे दिल्ली सरकार मुफ्त में भेजती है। रहना, खाना, पीना, आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और सबसे अंत में सबसे बड़ी बात जिसपे मुझे फक्र होता है अपनी पार्टी पे, कि अगर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति वर्दी में शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है दिल्ली की सरकार, 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। और यही पंजाब में भी करने लगे सारी चीजें। अब पंजाब में भी यही सुविधाएं दे रहे हैं एक एक व्यक्ति को। मेरी बात पे यकीन मत करना, मैं कह रहा हूं इसलिए, पंजाब में आप में सबकी कोई ना कोई जानकारी होगी, नहीं है तो चुनाव में 1 साल पड़ा है, किसी न किसी दिन पंजाब की तरफ जाके देख लेना, कोई भी दरवाजा खटखटा लेना किसी के भी घर का, और ये पूछना कि आम आदमी पार्टी वाले कहते फिर रहे हैं कि बिजली मुफ्त हो गई, बिजली मुफ्त हो गई। आपकी बिजली मुफ्त हुई है क्या? अगर दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति कहे कि हाँ मेरी बिजली मुफ्त हुई है, तो हरियाणा में हमको वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। इतनी खुली छुट्टी है। पहले जांच कर लो, परख लो, उसके बाद आम आदमी पार्टी को वोट दो। लेकिन इस बदलाव का हिस्सा बनना जरूरी है। इसलिए जरूरी है
ये कई बार खट्टर साहब कहते हैं, ये बीजेपी वाले फैलाते हैं हमारे बारे में, कहते हैं केजरीवाल मुफ्त दे दे के देश बर्बाद कर देगा। यही कहते हैं ना बीजेपी वाले, कई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, कभी ये खट्टर साहब खुद कहेंगे फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा केजरीवाल। तो आज इनकी भी कहानी सुन लो। ये मैंने इतनी चीजें गिनवाई दिल्ली में जो हम मुफ्त देते हैं, हरियाणा में इसमें से कुछ भी मुफ्त मिलता है आपको? अरे मिलता है कुछ भी मुफ्त इसमें से आपको? उसके बावजूद हरियाणा पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का। कितना होता है 3.5 लाख करोड़? इतना होता है कि आप सबके सिर पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हरियाणा सरकार ने हर एक हरियाणा वासी के नाम पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा उठा लिया। इतना कर्जा ले रखा है। क्यों भाई? ये तो कहते थे हम बर्बाद करेंगे जब हम मुफ्त देंगे, अभी तो ये कुछ भी मुफ्त नहीं देते। फिर ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? फिर ये हरियाणा बर्बादी की कगार पे कैसे पहुंच गया? सारा का सारा लूट के खा गए बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, जिसको जब मौका मिला ये हमारा सारा पैसा लूट के खा गए। और जिस दिल्ली के बारे में ये कहते हैं